रुकते हैं ना कुछ टाइम, ठीक है, कुछ बच्चों को आने देते हैं और फिर स्टार्ट किया जाएगा। गुड इवनिंग सर। रुकते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, ठीक है। एक बार बताओ, क्या सबको, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ये कर लूँ। हेलो कशिश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, तो ये जो भी मैंने रिवीजन क्लास का जो भी नोट्स मैंने बनाया ना, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से लिया है। कहाँ से लिया है? एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो आप लोग ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरी तरह से काफी अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है मेरी बातें? आप लोग ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका मैच करेगा ना, वो कहाँ से मैच करेगा? एक्सरसाइज से ही मैच करेगा। तो ये बताओ, क्या सबको स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लियर है? कैसे पढ़ना है, कैसे आएगा? मैंने बताया था ना, आप लोग से पढ़ाया था ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बताओ बताओ। यस यस सर। हाँ। तो आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस यस सर दिख रहा है। देखो, तो आज रिवीजन क्लास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। क्यों रिवीजन क्लास है? क्योंकि हमारा संडे को क्या है बताओ? टेस्ट। संडे को टेस्ट है। संडे को टेस्ट है, इसलिए आज क्या रखा है हमने? रिवीजन क्लास रखा है। किसी को कुछ भी डाउट है? सर
कोई डाउट नहीं है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, आइसोमेरिज्म की। तो आप लोग जरा बताना आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है। आइसोमेरिज्म मतलब यही होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या आपने यही पढ़ा था ना क्लास 11th में, बताओ जरा। Yes, sir. यही पढ़ा था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। अब ध्यान से देखना, तो जो भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था ना, आइसोमेरिज्म दो टाइप के होता है। मैं डिवाइड कर देता हूँ। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल। दूसरा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है, स्टीरियो। तो जो स्ट्रक्चरल होता है ना, उसमें कई तरीके का होता है। एक होता है चैन आइसोमेरिज्म, देखना क्या होता है, चैन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या आपने ये सब पढ़ा है। और चौथा क्या होता है, मेटामेरिज्म। Yes, आपने sir. ये सब पढ़ा होगा ना। हाँ, 11th में ये चारों का चारों पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। दो। पहला जो होता है ज्योमेट्रिकल होता है, और दूसरा ऑप्टिकल होता है। क्या आपने ये सब पढ़ रखा है ना, सबको सब मैंने बता रखा है ना, बता रखा है। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी पहला हमारे पास क्या Yes, था, sir. चैन आइसोमेरिज्म। क्या था बताओ, चैन आइसोमेरिज्म। क्लियर है क्या मेरी बात है। आओ बात करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ Yes, C5H12 sir. की। किसकी बात कर लेते हैं, C5H12 की। आप बताओ, CH3, CH2, 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 CH3, ये बताना जरा कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। कितने नंबर की कार्बन चेन है, जरा बताओ। Yes, sir. 5 नंबर की। 5 नंबर की कार्बन चेन है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, CH3, 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 CH3। अब बताना जरा कितने नंबर की कार्बन चेन है, 1 2, केवल और केवल 3 नंबर की कार्बन चेन है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12 भी है। H12. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। जरा बताना इसमें कितने कितने नंबर की कार्बन चेन है, 4 नंबर की कार्बन चेन है ना। Yes, sir. फॉर्म कार्बन चूज करते हैं ना। और ये बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12। तो सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। और किसमें डिफरेंट आ रहा है, क्या कार्बन चेन में डिफरेंट आ रहा है क्या। जब इसमें डिफरेंट Yes, आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, चैन आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। चैन आइसोमर। अब देखो ध्यान से देखो, दूसरा आता है, दूसरा आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। किसमें आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की बात फंक्शनल कर ग्रुप लेते हैं। अब ध्यान से देखो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ यहाँ पे ये है, CH3, CH2, OH। आप बताओ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथेनॉल। एथेनॉल है ना, बोलो जरा। एथेनॉल बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H6O, यही है ना, यही है। अब इसको बताओ क्या बोलते हैं हम लोग, CH3O, CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई मेथिल ईथर, यही होता है ना, डाई मेथिल ईथर। जहां पे OH लगा हो वो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्कोहल होता है। और जहां पे O लगा हो वो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ईथर होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा बताना क्या है, C2H6O। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, बोलो बोलो। यस सर। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग 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 है। यह कौन सा आइसोमर होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। कौन सा आइसोमर होगा, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है मेरी बातें।
Yes, sir. यस सर। किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। नो सर। किसी को कुछ भी डाउट हो, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो हमारा चैन आइसोमर हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया। अब पढ़ लेते हैं पोजीशन आइसोमर। क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। तो देखो पोजीशन आइसोमर क्या होता है, ध्यान से देखना। पोजीशन आइसोमर ध्यान से देखना क्या होता है। अब देखो पोजीशन आइसोमर क्या होता है। सिंपल सी बात, देखो हम लोग पोजीशन आइसोमर के बारे में बात करते हैं। तो देखो मान लो कुछ ऐसे है हमारे पास, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, 1 2 3 4। अब देखो हमने पहले वाले को फिक्स कर दिया और दूसरे वाले को क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया। रोटेट। क्या पोजीशन चेंज हो गया? क्या दूसरे पोजीशन पे था, क्या तीसरे पोजीशन पे चला गया? Yes, sir. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कौन सा आइसोमर होगा? पोजीशन आइसोमर होगा। क्लियर है क्या बात है? CH3 CH Cl है यहाँ पे, CH2 CH क्लोरीन है और यहाँ पे CH3। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। Yes, sir. ध्यान से देखो कि मान लो CH3 CH Cl हो गया, CH Cl हो गया, CH2 CH3। अब ये बताओ कि 1 2 3 4 5 पहले क्लोरीन दूसरे और तीसरे पोजीशन पे हुआ करते थे। अब क्लोरीन कहाँ पे हो रहा है? दूसरे और पहले दूसरे और चौथे पे हुआ करते थे, अब कहाँ कहाँ हो रहा है? दूसरे और तीसरे पे। क्या इनका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? बताओ जरा। जब पोजीशन चेंज हो रहा है तो क्या आइसोमर कहलाएंगे? Position isomer. यस सर। पोजीशन आइसोमर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? स्टीरियो आइसोमर की। किसकी बात कर लेते हैं? स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर में हमें दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा क्या पढ़ना है? Optical isomer. ऑप्टिकल आइसोमर। आइसोमर आइसोमर। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? सिस ट्रांस, दूसरा क्या पढ़ेंगे बताओ? EZ, और तीसरा क्या पढ़ेंगे? सिन एंटी। क्या मैंने ये बता रखा था कि आपको तीनों बता रखा यस था? सर। और ऑप्टिकल आइसोमर में क्या क्या पढ़ेंगे बताओ? RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, D और L कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इनैंसियोमर पढ़ेंगे, मीजो कंपाउंड पढ़ेंगे, डाई स्टीरियोमर पढ़ेंगे। क्या हम यही सब पढ़ेंगे ना? RS यस पढ़ेंगे, सर। DL पढ़ेंगे, इनैंसियोमर पढ़ेंगे, मीजो पढ़ेंगे और डाई स्टीरियोमर पढ़ेंगे। क्या हम लोग यही पढ़ते हैं ना? बताओ जरा एक बार। सर यही पढ़ते हैं। Yes, sir. यही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आओ कुछ क्वेश्चन से हम लोग बातें करते हैं आप लोग से। कुछ क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों से मैं बातें करता हूँ। सबसे पहले बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर? पहली बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वह होता है जो डबल बॉन्ड के थ्रू, पहली बात तो अगर कोई भी एलिफेटिक है, मैंने एलिफेटिक है बिना रिंग वाला है, ए साइक्लिक है, तो डबल बॉन्ड के थ्रू दिखाएगा। अगर साइक्लिक है तो साइक्लिक सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी सिस और ट्रांस दिखाते हैं। तो जरा बताओ कौन सा ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? ये सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके, सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। सर सेकंड। Support. चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में यही चेक करते हैं कि आप लोग कितना पढ़ते हो।
यही चेक करना है मुझे आप लोग कितना पढ़ते हो। और भी बच्चों का आंसर दिया छाबरा समझ आ रहा है? देखो यस सर। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं। अब देखो क्लोरीन पता नहीं चला ना ऊपर है कि नीचे है, तो आप एक बार ऊपर ले लो और एक बार क्या ले लो, नीचे ले लो। एक बार आप दोनों क्लोरीन को ऊपर ले लो। ये बताओ जब दोनों क्लोरीन को ऊपर लिए हो तो दोनों क्या हो गए, सिस हो गए क्या? यस सर। यस सर। ये बताओ एक क्लोरीन को आप ऊपर ले सकते हो, एक क्लोरीन को आप नीचे ले सकते हो, तो ट्रांस हो जाएंगे क्या? अरे तो यह सिस ट्रांस दिखाते हैं तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा पहला वाला, बताओ क्लियर है बातें? यस सर। दूसरा वाला देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, मैं CH को ऐसे लिख देता हूं C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH है और यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे H हो जाएगा। बस ऐसे ही ये बताओ कि OH और H एक साइड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं, और वही अपोजिट साइड होता है तो एंटी बोलते हैं। तो यह भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही पार्ट है ना, बोलो एक बार, यह भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही पार्ट है ना, ये सिन और एंटी। नहीं क्लियर हुआ? यस अरे नहीं क्लियर हुआ क्या? सर हो गया। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था आप लोगों ने। अब देखो, अब मान लो कि मैंने तीसरे वाले का एग्जांपल लिया, तीसरा वाला कुछ ऐसे बना तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। अब नंबरिंग कर ले, क्या एक ही कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप है तो इसको पहला नंबर दे दिया, इसको दूसरा नंबर दे दिया, इसको दूसरा नंबर दे दिया, इसको पहला नंबर दे दिया। जरा बताना ये पहला और पहला दोनों, इसको यह दूसरा होगा यह पहला होगा, यह पहला और पहला दोनों अपोजिट साइड है तो ई होगा या फिर जेड होगा? ई सर ई। ई होगा ना। ये बताओ कि हमने सिस ट्रांस भी पढ़ लिया, हमने सीन एंटी भी पढ़ लिया और हमने इजेड भी पढ़ लिया, तो क्या सभी के सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के पार्ट है ना? यस सर। यस क्लियर है आपको सबके सब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। चलो ये वाला बता दो आप लोग, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन ना आपके एक्सरसाइज से ही, तो आप लोग एक्सरसाइज तो पूरी तरह से लगा लेना, आपके 50% क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से मिल जाएंगे। अदर बच्चे बताओ। देखो सबसे पहले मैं फोटो बनाता हूँ, ध्यान से देखो। फोटो यहाँ पे ऐसे बना लिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ले लिया। इसको इसने क्या बोला, एक्स बोला, इसको इसने वाई बोला और इसको क्या बोला इसने, जेड बोला। ध्यान से देखो कि यह CH3 ऐसे है और यह ऐसे है, तो क्या एक हाइड्रोजन बचा तो यहाँ पे आएगा, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा। इसमें एक हाइड्रोजन ऐसे आएगा और एक हाइड्रोजन क्या आएगा, ऐसे आएगा। इसमें एक हाइड्रोजन ऐसे आएगा और एक हाइड्रोजन क्या आएगा, ऐसे आएगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या, बताओ जरा। अब सब में सिस ट्रांस पूछा है, इजेड नहीं पूछा है। ये बताओ एक्स वाले में क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, क्या होगा, सिस होगा कि नहीं होगा, सिस होगा। वाई वाले में दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड है, तो क्या होगा बताओ जरा, सिस होगा। और जेड वाले में दोनों हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट साइड है, तो क्या होगा बताओ, ट्रांस। ट्रांस होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही है ना। यस सर।
तो पहली बात केवल स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पेपर है, आप लोग पेपर अच्छे से करना, ठीक है। पेपर काफी अच्छे से होना चाहिए, इसमें कोई भी मतलब वो नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग पूरा सही सही करना, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो जरूर लगा लेना, आज टाइम है आप लोग के पास और कल टाइम है और परसों भी टाइम है, परसों आप लोग कभी भी पेपर दे सकते हो, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप लोग जरूर ही करना। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो इसका बताओ, इन चारों में से ई आइसोमर कौन है? ई आइसोमर, ई वाला कौन है चारों में से, बताओ। क्या होगा इसका आंसर? अदर बच्चे बताओ, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? मैं भी पूछ लूंगा कॉपी पेन साथ में है कि नहीं है, बिना उसके नहीं, बिना कॉपी पेन के साथ के नहीं। बिना कॉपी पेन के साथ नहीं। देखो कुछ क्वेश्चन देख के बता सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन की जरूरत होगी, कुछ क्वेश्चंस के लिए कॉपी पेन की जरूरत होगी। देखो ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ध्यान से देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, H, ब्रोमीन, F और क्लोरीन। मैंने क्या बोला था? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको पहला नंबर देना, जिसका एटॉमिक नंबर कम हो उसको दूसरा नंबर देना। देखो इस पहले नंबर कार्बन से कौन कौन जुड़ा है? फ्लोरीन और क्लोरीन। इसको मैं बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। अब जरा बताओ 1 और 1 सेम साइड है क्या? जरा बताओ, जब सेम साइड होगा तो क्या होगा? जेड आइसोमर होता है, बोलो। यस दूसरे सर। मार्क, यह है हमारे पास CH3, यह है H, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी क्या है? H है। 1 2 1 2, क्या यह भी दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है क्या? जेड हो जाएगा। आते हैं तीसरे पे, तीसरा क्या है हमारे पास बताओ? C2H5 है और यहाँ पे CH3 ट्वाइस है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है? H है। ध्यान से देखो 1 2 1 2, ये पता चल रहा है 1 2 1 2 कैसे हुआ है? किसी को नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकता है, दोनों सेम साइड है तो क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। जिसको नहीं समझ आ रहा पूछ सकता है 1 2 1 2 कैसे किया, ये मैंने सब पढ़ा रखा है। देखो यहाँ पे CHO है ना, तो C डबल बॉन्ड OH हो जाता है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो जाता है। अरे जिसको नहीं समझ आ रहा आप पर्सनल मैसेज भी कर लो, मैं बता दूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा। आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा, आप लोग का नाम नहीं लूंगा। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे हो गया, क्लियर है बातें सबको? क्लियर है। अब ये बताओ कि ऊपर वाला पहला होगा, नीचे वाला दूसरा होगा?
जब भी एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो आप लोग किस पे ध्यान देना? एटॉमिक वेट पर। एटॉमिक वेट पे, साइज। पहला नीचे दूसरा। और इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना तो नीचे वाला पहला होगा, ऊपर वाला दूसरा होगा। तो ये बताओ क्या 1 और 1 अपोजिट साइड हो गए? क्या अपोजिट साइड हो गए तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ई आइसोमर हो जाएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलो जरा इसका बताओ आप लोग। आप इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या होगा इसका आंसर? बताओ भाई। देखो फोर्थ ऑप्शन। यह डबल बॉन्ड है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे H है, यहाँ पे F है और यहाँ पे क्या है? CH3 है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यह पहला नंबर, यह दूसरा नंबर, यह पहला नंबर, यह दूसरा नंबर। जो हमारे पास ए वाला होगा वो क्या होगा? सेम सेम ग्रुप है तो जेड हो जाएगा। क्या जेड हो जाएगा। और बी वाला देख लो, बी वाला हमारे पास क्या है? ध्यान से देखो, बी वाला क्या है हमारे पास? ध्यान से देखो, BRIF और H। यह एक नंबर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर। ये बताओ पहला और पहला अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ वाला क्लियर होगा ना सही? ऑप्शन। यस सर। इसका आप लोग जरा बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉजेज अ कायरल सेंटर? किसके पास कायरल सेंटर है? बताओ जरा आप लोग। बताओ जरा इसका आंसर आप लोग। अरे और भी बच्चे हैं, बताओ भाई। देखो सिंपल सी बात, देखो कायरल, पहली बात दो चीजें, एक तो होता है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, और दूसरा होता है कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। ध्यान से देखो, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन है जिसपे चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट ग्रुप होता है। चारों क्या होते हैं? डिफरेंट ग्रुप होते हैं।
और कायरल सेंटर ऐसा होता है ना कि कायरल कार्बन होता है लेकिन सेंटर कायरल नहीं होता। ध्यान से देखना, अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, चौथे ऑप्शन की बात करें, तो यह कार्बन क्या है? यह कार्बन ऐसा कार्बन है, देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग तो ग्रुप हैं, लेकिन अगर इधर आओगे और इधर आओगे तो दोनों सेम इन्वायरमेंट मिलेगा, तो सेम सेम इन्वायरमेंट मिलेगा और ऊपर से पीओएस भी है। यह तो होगा ही नहीं। इसमें भी क्या है? पीओएस है, यह भी नहीं होगा। इसमें भी क्या आपको मिल जाएगा? पीओएस मिल जाएगा, इसमें भी नहीं होगा। क्या फर्स्ट वाले में पीओएस मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। क्या ऐसे सेम दूसरे साइड है? क्या नहीं है, तो पीओएस नहीं मिलेगा। और यह वाला सेंटर कायरल होता है, यह भी वाला सेंटर कायरल है, क्योंकि चार अलग अलग ग्रुप है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बताओ जरा एक बार। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर आप लोग बता दो। इसका इसका आंसर बता दो, मैं देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं इसका आंसर। जन्माष्टमी को छुट्टी चाहिए आप लोगों को? यस बताओ भाई। सर। मेरी जन्माष्टमी मंडे को छुट्टी है, मेरे तरफ से छुट्टी है। हाँ सर, आपका जन्मदिन है ना। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सर सेकंड ऑप्टिक। देखो, ये बताओ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, और डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल यस बॉन्ड से क्या सर। हो सकता है? सिस और ट्रांस हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? पॉसिबल है। लेकिन यह वाला कार्बन तो कायरल कार्बन है ना। देखो चारों अलग अलग ग्रुप है, बताओ जरा। कायरल कार्बन है ना। और जब कायरल कार्बन है तो यहाँ से क्या आर और एस पॉसिबल है क्या? और जब आर और एस पॉसिबल है तो क्या ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों शो करता है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, यस sir. सर। क्लियर क्लियर है। चलो, इसका आंसर बताओ। विच विच फीचर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द गिवन वेज डैश स्ट्रक्चर? जो इसका प्रोजेक्शन होगा वही इन चारों में से किसी ना किसी एक का प्रोजेक्शन होगा। तो आप लोग आर और एस निकाल लेना और देखना चारों में से किसका मैच कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा। जरा बताओ आंसर, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा? आंसर बताओ क्या आंसर होगा अदर बच्चे? देखो ध्यान से देखो आप लोग। देखो यहाँ पे
फोटो सबसे पहले देखो, फोटो कुछ ऐसे है, कार्बन है, ब्रोमीन है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, C2H5 है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। ये बताओ, मैंने जब ऐसे आपको, जब आपको वेज डेस्क प्रोग्राम दिखे ना, ऐसे दिखे ना, तो हमेशा जो फोर्थ प्रायोरिटी है उसको कहाँ पे होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। अब नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 करोगे तो क्या आएगा बताओ जरा, क्या क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है क्या, एस होगा, बोलो, क्लियर है, एस होगा। अब चेक करते हैं एस इस चारों में से किस में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास फीचर प्रोजेक्शन है ना, जो हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी है वो कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, जरा बताओ, वर्टिकल होना चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही? रिपीट करना क्वेश्चन। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे पास फीचर प्रोजेक्शन ऐसे होगा, तो जो हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी वाला होगा वह हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या फिर वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होना चाहिए ना, ऐसे वर्टिकल होता है मैंने सर। यही बोला ना, हाइड्रोजन इसी वर्टिकल लाइन पे होगा, चाहे ऊपर हो या फिर नीचे हो, यही बताया था ना आप लोगों से। तो देखो, यस सर। पहले में वर्टिकल है, दूसरे में है, और चौथे में है, तीसरे में नहीं है। तो आओ पहले इन तीनों में चेक करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3। कशिश सब भूल गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा बताओ जरा, एस होगा। दूसरे वाले में देखो, नंबरिंग कर लेते हैं, यह ज्यादा एटॉमिक वेट नंबर वाला है पहला, फिर यह दूसरा आएगा, फिर यह तीसरा आएगा। अब क्या आ रहा है, आर आ रहा है, क्लॉकवाइज है। चौथे का देख लेते हैं, 1 2 3। अब बताओ क्या आ रहा है, यह भी क्लॉकवाइज है, आर आ रहा है। अब तीसरे का एक बार चेक करना जरा, तीसरे का ये बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्या हम दो बार चेंजिंग करते हैं क्या 90 डिग्री में, दो बार यस चेंजिंग सर। करते हैं ना। यस क्या सर। कशिश आपको समझ नहीं आ रहा है, सर आ रहा है। कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है, एक बार बता दो, मैं फिर से बताऊंगा, रिपीट करूंगा मैं, कितने लोगों को नहीं समझ आ रहा है, सही सही बताओ ईमानदारी से, सही सही बताओ, हाथ ऊपर करो भाई, करोगे तभी तो बताऊंगा ना। अगर 90 डिग्री में एक्सचेंज करना होता है तो हम लोग दो बार एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, या पहला, दूसरा और तीसरा। अब चेक करोगे तो अभी भी क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो यह प्रोजेक्शन है वो एस में है, और इस चारों में से जो भी एस में मैच करेगा वही हमारा होगा। तो कौन सा मैच कर रहा है, क्या पहला वाला मैच कर रहा है क्या, यस सर। पहला वाला ही आंसर पहला सही वाला होगा। मैच कर रहा जरा बताओ यह क्या होगा, यह वाला क्या होगा, क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा उसका। सर आ रहा। देखो, आप ये बताओ कि हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी वाला बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, ध्यान से देखो क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 करोगे तो क्लॉकवाइज होगा, तो क्या आएगा, आर आएगा, आर आएगा। इसका बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों में से किसका किसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, चेक करो किसका आर है, किसका एस है, किसका मैच कर रहा है।
चेक करके बताओ, 2 मिनट का टाइम है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं। क्या आंसर होगा? सॉल्व हुआ किसी का? ध्यान से देखो, पहले वाला फोटो देख लो, पहला वाला। वैशाली आपको समझ आ रहा है क्या? यस सर। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो फिर आप लोग? ये देखो, ये क्या फोर्थ प्रायोरिटी वाला सबसे बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। आप नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो 1 2 3 करोगे तो क्या आएगा? क्लॉक वाइज आएगा, तो पहला वाला हमारा क्या होगा? आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। आते हैं दूसरे वाले में, एफ फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन, और यहाँ पे एच है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ये फोर्थ प्रायोरिटी है। मैंने आपसे बोला था ना, जब भी फोर्थ प्रायोरिटी अगर हो ना, तो फोर्थ प्रायोरिटी की हम लोग अपोजिट साइड से देखेंगे। किस साइड से देखेंगे? अपोजिट साइड से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये बताओ, अपोजिट साइड से आप लोग करोगे, ये ब्रोमीन है ना, यह पहला होगा, यह दूसरा होगा, यह तीसरा होगा। आप बताओ, क्या कुछ ऐसे जा रहा है क्या? बोलो जरा, कुछ ऐसे आएगा क्या अगर अपोजिट साइड से आप लोग देखोगे तो? बताओ जरा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? बोलो बोलो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, तो यह क्या होगा? आर होगा। अरे तीसरा आते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यह फोर्थ प्रायोरिटी वाला है, तो हम लोग कहाँ से चेक करेंगे? इधर से देखेंगे ना, ध्यान से बताओ जरा। तो इसको आप क्या बोलोगे? पहला, दूसरा और तीसरा। याद रखें, नीचे से आप लोग चेक करना, फोर्थ प्रायोरिटी को हमेशा हम लोग अपोजिट ही रखेंगे। ये बताओ, पहले के बाद आया दूसरा, दूसरे के बाद आया तीसरा। ऐसे दिख रहा है आप लोग को क्या? यस सर। बताओ जरा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज है। इसको ना अभी भी हमारे देखने में थोड़ी सी गलती हो रही है, इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। हम इसको बिलो द ही प्लेन कर देते हैं। आप बताओ, हमने मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाया कि बिलो द प्लेन हो गया। जब बिलो द प्लेन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे आपके ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, और यह बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो अब यह पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो अगर आप लोग ऐसे चेक करोगे ना, तो एंटी क्लॉकवाइज आता है, यानी एस आता है। तो सबसे पहले ना ध्यान देने, देखने का नजरिया आप लोग चेंज करना कि देखने का नजरिया क्या है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? केवल और केवल पहला और दूसरा सही होता है, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। सर Yes, sir. इसका चेक करके बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर इनएंसियोमर। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इनएंसियोमर है? इनएंसियोमर के लिए मैंने दो कंडीशन बताया था। पहला क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन। इमेज होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। मिरर इमेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। बताओ जरा, क्या आंसर आएगा?
कौन सा ऐसा होगा जो इनएंसियोमर होगा? अदर बच्चे, बाकी सब, बाकी लोग क्या कर रहे हो आप लोग? देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। ये बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ये बताओ क्या पहला एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? बोलो, एक दूसरे के मिरर इमेज है। और क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एक दूसरे के ऊपर चले जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं ना? सर नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं। तो पहला वाला तो इनएंसियोमर होगा। दूसरा वाला बताओ, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? नो सर। अरे भाई, इस OH का यहाँ पे मिरर बन रहा है, नहीं बन रहा है ना? नहीं होगा। तीसरा बताओ, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है? यह भी नहीं है। नो इस सर। OH का मिरर इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। चौथा बताओ, यह भी नहीं बन रहा है। तो केवल और केवल कौन सा आंसर सही होगा? पहला वाला। बताओ जरा, यह एक दूसरे के क्या होंगे? इसको आप लोग कर लोगे क्या? देख लेना आप लोग इसको। यस सर। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। यह दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर होते हैं। आप लोग कर लेना। अब ध्यान से देखो, ये बताओ रेसिमिक मिक्सर क्या होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेसिमिक मिक्सर क्या होता है? अगर मान लो किसी भी हमारे पास डब्बा है, डब्बा में कोई एक कंपाउंड गिर गया, तो उसका R भी हो सकता है और उसका S भी हो सकता है। बोलो, R वाला कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है और S यस वाला भी सर। कॉन्फ़िगरेशन होता है। मान लो कि R वाला कॉन्फ़िगरेशन 50% है और S वाला भी क्या है? 50% है। जब R वाला भी 50% होगा और S वाला भी 50% होगा, तो ये बताओ कि इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रेसमिक मिक्सचर्स। रेसिमिक मिक्सर बोलते हैं। क्या बातें मेरी क्लियर हैं? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, पता है क्या होता है? जैसे कि मान लो आपने लीवोसिट्रीजिन का नाम सुना है। लीवोसिट्रीजिन, यस सर। लीवोसिट्रीजिन। तो पता है क्या होता है? लीवोसिट्रीजिन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टट्टे। तो सॉरी, जो सिट्रीजिन होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है लीवोसिट्रीजिन, दूसरा क्या होता है? डेक्स्ट्रोसिट्रीजिन। तो जो हमारे काम में आता है वो कौन सा सिट्रीजिन काम में आता है? बताना जरा। लीवोसिट्रीजिन काम में आता है। किस कौन सा काम में आता है बताओ? लीवोसिस्ट्रीजिन। लीवोसिट्रीजिन। तो लीवोसिट्रीजिन काम में आता है ना, और डब्बे में मानो लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों है, यानी R और S वाले दोनों है, तो हम दोनों में से किसी एक को निकालेंगे तभी तो हमारा काम चलेगा ना। काम चलेगा। तो ऐसे ही हमारे पास यह एलेनिन का फॉर्मूला है। यह भी क्या है? रेसिमिक मिक्सर है। इसमें भी क्या होगा? इसका R वाला भी होगा और इसका S वाला भी होगा। हम इन चारों में से किस तरीके से किसी एक को निकाल सकते हैं? तो पता है क्या, जो 2 ब्यूटेनॉल होता है ना, 2 ब्यूटेनॉल, यह जो दोनों होता है ना, इसी के हम लोग थ्रू इसको क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला और तीसरा किस में आ रहा है? दूसरे में आ रहा है ना? क्या मेरी बातें क्लियर हैं? क्लियर है? देख लेते। अब ये बताओ कि विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, जरा बताना आप लोग।
कौन ऐसा है जो क्या करेगा बताओ? मस्ट स्टेबल है। अरे भाई यहाँ पे CS3 और CS3 एक दूसरे के एंटी हैं। एंटी होगा तो यह एंटी वाला होगा क्या? सर बताओ फर्स्ट जरा। वाला। फर्स्ट वाला सही होगा। यह वाला, इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा पोजीशन बोलते हैं जब 60 डिग्री पे होता है तो? गॉच यस सर। बोलते हैं। और जब एक दूसरे के 0 डिग्री पर होता है तो फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलते हैं। और जब एक CS3 के नीचे एक H होता है तो क्या बोलते हैं? पार्शियली पार्शियल इक्लिप्स्ड बोलते हैं। सब आप लोग को भूल गया? सब भूल गया आप लोग को? सब भूल गया क्या आप लोग को? नो सर। मत भूलो वैसे, ठीक है? कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? एंटी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब बताओ जरा, द न्यूमान प्रोजेक्शन ऑफ फार्मूला 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन इज गिवन एज। हमारे पास ऐसे न्यूमान प्रोजेक्शन दिया हुआ है और उसमें देखो, इसको कोई ना कोई कार्बन होगा और इस कार्बन पे X मान लिया है और इससे क्या क्या जुड़ा है? एक H जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है? एक H जुड़ा हुआ है। और जस्ट इसके नीचे वाला कोई कार्बन होगा, उस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? CS3 जुड़ा हुआ है, Y जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है। अब पूछ रहा है कि X और Y की वैल्यू बता दो। तो सबसे पहले तो हम फोटो बनाएंगे 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का फोटो क्या होता है? 4 कार्बन होते हैं। बोलो जरा, 4 कार्बन भी होगा ना? 4 कार्बन होगा। अब इस 4 कार्बन में आप लोग बताओ कि हमारे पे दूसरा पे क्या है? मेथिल है और तीसरे पे भी क्या है? मेथिल है। कुछ ऐसे है? बोलो भाई। अब बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सर ऑप्शन 4। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अब देखो मैं बना रहा हूं। मैं सबसे पहले एक जो बाहर वाला कार्बन है उसको ले रहा हूं और जो अंदर वाला कार्बन है उसको ले रहा हूं। बाहर वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? X जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है और H जुड़ा हुआ है। अंदर वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है बताओ? CS3, H और Y, यही है जुड़ा हुआ है ना? बताओ जरा, कुछ यही जुड़ा हुआ है। आप बताना जरा, इसमें 1, 2, 3, 4 इन चारों में से कौन से कार्बन से 2 CS2 जुड़े हुए हैं? मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कौन से कार्बन से? या फिर पहला या फिर चौथा? बोलो, या फिर पहला या फिर यस सर। चौथा, यही है ना? तो ये बताओ कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास पहला वाला कार्बन है तो X की वैल्यू क्या होगी? बताना जरा। H होगी ना? यस सर। बोलो, H यस होगी ना? सर। यस सर। H होगी। मान लेते हैं ये H हो गया, ये पहला नंबर कार्बन होगा। तो पहले नंबर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है बताओ? ये CH जुड़ा हुआ है और इस CH से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है? एक H जुड़ा हुआ है और एक CS3 जुड़ा हुआ है। देखो, एक H जुड़ गया और एक CS3 जुड़ गया। अब बाकी इतने को इसने क्या मान लिया है? इतने को इसने Y मान लिया। Y की वैल्यू बता दो क्या हो जाएगा? C हो गया, CS3 हो गया, CS3 हो गया, एक H हो गया। यही Y की वैल्यू है ना? क्या फोर्थ वाला ऑप्शन आपको पता है क्या? फोर्थ वाला ऑप्शन क्लियर है? सर सही है। इसका जरा बताओ, इसका आप लोग कर लोगे? यस सर। यस सर। कर लेना आप लोग, कर लेना, कर लेना आप लोग। अब मैं ना आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं, ध्यान से बताना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है CS3 और यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन। अब जस्ट इसके पीछे वाले कार्बन पर आता है। पीछे वाला कार्बन आपका क्या है? CS3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये बताओ इसके इसके बीच का एंगल कितना है? बताओ जरा। 60 डिग्री होगा। इस पोजीशन को हम लोग कौन सा गॉच पोजीशन बोलते हैं क्या? गॉच Yes, sir. पोजीशन।
मान लो कि फ्रंट वाला कार्बन बोल। कार्बन नंबर 1 है, बैक वाला कार्बन दूसरा कार्बन है। हमने क्या किया, पहले वाले कार्बन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरे वाले कार्बन को ना मैंने 120 डिग्री घुमा दिया, वो भी कहाँ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब ये बताओ, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इधर ही घुमाऊंगा ना, और जब इधर घुमाऊंगा तो बताओ कौन सा पोजीशन बनेगा, उसका नाम बताना जरा, कौन सा पोजीशन बनेगा, नाम बताओ उसका। स्टैगर्ड। partially, स्टैगर्ड कहाँ बनेगा, 60 तो वैसे ही है, और 120 जोड़ दोगे तो 180 हो जाएगा, 180 पे एंटी होता है ना, एंटी होता है ना 120 180 पर। अरे भाई 60 डिग्री पहले से है, 120 और घुमा दोगे तो ये CS3 यहाँ पे आ जाएगा, yes बताओ sir, ना। यस सर, तो एंटी एंटी बनेगा वाला सर। हो जाएगा, हाँ एंटी हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं 120 डिग्री किधर घुमा दूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं, तब कहाँ पे आएगा, तब कौन सा पोजीशन होगा, तब कौन सा पोजीशन होगा, बताओ एक बार। partially eclipsed, पार्सली क्लिप पे कहाँ होगा, 120 घुमाओगे तो 60 पे तो यहाँ पे आएगा पहले, और फिर 60 पे यहाँ पे आएगा, अभी भी तो गाची होगा ना। नहीं सोच पा रहे हो वो आप लोग, नहीं सोच पा रहे हो, देखो 60 एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पहले तो ये 0 पे आ जाएगा अपने, और फिर 60 इधर आएगा ना, तो अब इसके और इसके बीच में 60 ही का आया ना, और 60 पे क्या होता है, टॉर्च होता है ना। yes sir, नहीं क्लियर हुआ, बताओ। सर अब हो गया। किसी कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ, ये बताओ। हो गया सर, हो गया। यह फ्रंट वाला कार्बन है, और इसके बैक वाले कार्बन पे देखो, क्लोरीन, हाइड्रोजन और CS3। बताओ जरा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, बताओ इसे, ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। क्या आपको इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, सेंटर से जितना इधर आओगे उतना इधर आओगे, क्लोरीन दिख रहा है, यस जितना सर। इधर जाओगे उतना इधर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे जाओगे, क्या ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, selective, इनएक्टिव है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। अरे सिमेट्री होता है तो इनएक्टिव होता है ना, बोलो बोलो, इनएक्टिव यस होगा। सर। हाँ जी, सर कोई कुछ पूछ रहा है, सुरिंदर बताओ भाई। सर गलती से इनएक्टिव रेज होगा। हो जा रहा है। और जरा ये वाला आप लोग बताना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। ये बताओ जरा, यह वाला एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, आपका यह भी कायरल कार्बन होगा, यह भी कायरल कार्बन होगा। क्या इसमें कहीं से सिमेट्री दिख रहा है, बताओ, कोई POS कोई COS, क्या कुछ भी दिख रहा है ऐसे, कुछ भी दिख सर रहा है तो नहीं, बताओ एक बार। सर नहीं है नहीं दिख कुछ रहा है भी। ना, नो नहीं सर। है, तो यह वाला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यह वाला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक्टिव। क्लियर है मेरी बातें। Yes, sir. yes sir, yes sir, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ ध्यान से, ये बताओ। यस सर। चलो
ये बताओ C2H5 है और यहाँ पे CH2CH3 है, क्या दोनों का मतलब सेम हुआ कि अलग अलग हुआ? सेम होगा ना, सेम मतलब है। C2H5 या CH2CH3 लिख लो, दोनों का मतलब एक ही हुआ ना? Yes, सर sir. एक ही मतलब है। दोनों का एक ही मतलब हुआ। क्या यह ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा? सर इनएक्टिव होगा। In. इनएक्टिव होगा क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। आप ये बताओ जितने नंबर आप कायरल सेंटर होंगे 2 पे पावर n कर दोगे तो क्या हो जाएगा? स्टीरियो आइसोमर निकल जाएगा। यस सर। देखो कुछ क्वेश्चंस देख लो, ध्यान से देखो। हमारे पास आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाता हूँ, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या होता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का फोटो? CH3 CH CH3 और क्या होगा? Br होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। दूसरा देखो, दूसरा हम बनाते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल ब्रोमाइड का फोटो क्या होगा? सबसे पहली बात तो ब्यूटाइल है और वो भी आइसोब्यूटाइल है। ध्यान से देखो, CH3 CH2 और यहाँ पे ऐसे हो जाता है CH3 H और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। आइसो का मतलब यही है ना कि ये दूसरे नंबर पे जुड़ जाए। क्लियर है बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. No, sir. नो तो सर। एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर मैंने जो गलत बना दिया। यहाँ पे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसे होगा CH3। यह क्या है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। एक देखो, एक आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। इसका कैसे बनेगा? CH3 CH CH2 CH3, तो दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है। और एक आता है टर्ट ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका फोटो देख लो, CH3 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 और ब्रोमीन। जरा बताना इन चारों में से सबसे वो कायरल कार्बन कौन है? इन चारों में से कायरल कार्बन कौन है? इन चारों में से कायरल कार्बन कौन है? बताओ जरा एक बार। चारों में से कायरल कार्बन कौन है? कायरल सेंटर किसमें आएगा? कायरल सेंटर का मतलब 4 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। बताओ जरा, अगर ध्यान से देखोगे इस वाले कार्बन को, क्या यह भी ग्रुप सेम है, यह भी ग्रुप सेम है, तो क्या यह कायरल होगा? सब नहीं होगा। नहीं होगा। No, sir. यह देखो, यह अलग है और यह क्या है? अलग है। यह भी अलग है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, वह भी क्या होगा? नहीं। ये देखो, यह और यह क्या दोनों सेम है क्या? सर सेम है Yes, दोनों। sir. यह तीसरे वाले में देख लो, यह अलग है, यह भी अलग है, यह भी अलग है और इसमें जो हाइड्रोजन है वह भी अलग है। क्या चारों अलग अलग हैं क्या? Yes, sir. अलग अलग है। वाला होगा। इसमें देखो, यह सेम है, सेम है, सेम है और यह क्या है? अलग है। तो क्या यह होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन पे 3 ग्रुप सेम हो गए ना, चारों अलग अलग होने चाहिए। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है सर। किसी को पता है क्या टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड OH COH COH C डबल बॉन्ड OH। अब ये बताओ कि यह कार्बन कायरल होगा, यह भी कार्बन क्या होगा? कायरल होगा। कायरल। लेकिन बीच से अगर सिमेट्री एक POS जा रहा है क्या, कि जो दोनों को अलग अलग भागों में बांट रहा है? बताओ जरा। तो क्या इसी को हम लोग मीजो यस कंपाउंड सर। बोलते हैं? अरे इसी को मीजो कंपाउंड। बोलते हैं ना। बोलो बोलो, इसी को मीजो कंपाउंड बोलते हैं ना। यस Yes, sir. सर।
इसी को हम लोग मीजो कंपाउंड बोलते हैं। किसी और को कुछ भी डाउट है? नो सर। कुछ भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। कोई पूछता है, ओके कोई लेटर्स वगैरह भी दे देता है आपको, जैसे पी दे दिया, एफ दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, पूछेगा कि बताओ कितने कायरल हैं और कितने ए कायरल है। तो कायरल का मतलब आप लोग यही समझना कि उसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, और ए कायरल में सिमेट्री होता है। ये बताओ कि इसको बीच से काटोगे क्या बराबर भागों में बढ़ जाएगा? इसको ऐसे बढ़ काटोगे जाएगा बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो यह दोनों क्या हो जाएगा? क्या ए कायरल हो जाएगा क्या? और यह दोनों सर। कायरल हो जाएगा। इसको आप कहीं से भी नहीं काट सकते। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब जरा देख लो, मान लो कि हमारे पास बेंजीन है। क्या है हमारे पास? बेंजीन है। बेंजीन। इस पे आप एक क्लोरीन लगा दोगे तो इसको क्या बोलेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या बोलेंगे? मोनो मोनो। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दोगे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड। और 3 क्लोरीन लगा दोगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है मेरी बातें? पूछ रहा है यस कि सर। 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कितने आइसोमर बनेंगे, तो पहला दूसरा कर लो। पोजीशन किसी एक का फिक्स कर दो, दूसरे का क्या करते जाओ? चेंज करते जाओ। तो इसको अब मैंने यहाँ पे ला दिया, पहले और तीसरे पे ला दिया। अब इसको मैंने यहाँ पे ला दिया, ध्यान से देखो, पहले और चौथे पे ला दिया। अब बताओ, इसको मैं 5वें पे भी ले जा सकता हूँ। अगर 5वें पे ले जाऊंगा, क्या सेम दूसरे जैसे हो जाएगा क्या? सर हो बताओ जरा, जाएगा। अगर इस क्लोरीन को 5वें पे लेके जाऊंगा तो क्या सेम दूसरे जैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या? हो जाएगा। यस जब भी सर। डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा तो मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 ही बनेंगे, 3। आइसोमर बनेंगे। किसी और को कुछ भी डाउट है? नो बताओ सर। आपको कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो एक बार मैं ना इसको वो करता हूँ, मेरे साइड से कंप्लीट हो गया। आप लोग पढ़ लेना अपना, ठीक है? आप लोग पढ़ ओके लेना। सर। और मैं एक्सरसाइज कुछ बता देता हूँ आप लोग को। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देता हूँ। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे ना, सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए थे, ठीक है? और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग करेंगे ना तो मिनिमम 50% तो क्वेश्चन आप लोग के हो ही जाएंगे। मिनिमम 50% क्वेश्चन। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। आप लोग बताओ, क्या स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। Yes. देखो, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। देखो, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप लोग कर लेना, ठीक है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप लोग कर लेना। कुछ ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, यही सब क्वेश्चंस है, ठीक है? यही सब क्वेश्चंस है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। यह वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया भी था, यह वाला भी दिया था, ठीक है? ये सब आप लोग देख लेना। यह वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इंपॉर्टेंट कर लेना। इसको भी आप लोग क्या कर लेना? इंपॉर्टेंट कर लेना। सेक्शन सी में आओ। सेक्शन सी में क्या है? आपको कायरल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। यह वाला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। बताओ, मैंने इसका क्या आंसर आया था, बताना जरा। क्या आंसर आया था? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों आया था ना? इसमें कौन सा आंसर सही आया था? कायरल सेंटर है इसके वाले में, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? डी आर एस एंड डी एल पे देख लेना कि जो हमारे पास किसका आर एस होगा, किसका डीएल होगा, ये सब चेक कर लेना। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, यह वाला भी क्वेश्चन आपको दिया था। इंपॉर्टेंट कर लेना जो भी मैंने दिया था। यह वाला भी दिया था, यह वाला भी क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। यह भी मैंने आपको दिया था। पीओएस का क्या मतलब है बताओ जरा? Plane of symmetry. प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सीओएस का मतलब? Center of symmetry. सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सब आप लोग देख लेना। इसमें देख लेना किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है? ये डिफिनीशन में देख लेना, इनएंसियोमर देख लेना, डाइस्टीरियोमर देख लेना, मीजो देख लेना, ये सब का सब देख लेना आप लोग।
देखो ये जी वाले सेक्शन में ना अक्सर क्वेश्चन जो रेसिमिक मिक्सर से आता है बाकी सब किसी से नहीं आता है। यह वाला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, यह वाला आप लोग देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। यह वाला भी आप लोग देख लेना, कन्फर्मर सब, ये सब फोटो वगैरह देख लेना। यह वाला तो मैंने आपको बताया ही है, अगर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो क्या बनेगा बताओ, गॉच ही बनेगा, गॉच, ठीक है, गॉच बनेगा। ये वाला भी मैंने आपको बताया, ये वाला भी बताया, कर लेना आप लोग, ये अभी इंपॉर्टेंट है ये अभी। रन होता है क्या, बोलो, अरे बताओ भाई, 2 पे पावर एन ही होता है ना, कर लेना आप लोग। एक मिनट रुको, वो सब आप लोग देख लेना। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको भी आप लोग देख लेना। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जरा बताओ, ये जरा बताओ इसमें कितने ओरिएंटेशन आर पॉसिबल है, तो इसका 8 आंसर आएगा, ठीक है, कितना आंसर आएगा, बोलो 8। आप लोग, कितना आएगा, 8 आंसर आएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह भी ओके क्वेश्चन देख लेना। सर। टार्ट्रिक एसिड का टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर टार्ट्रिक एसिड में कितने होते हैं, टार्ट्रिक एसिड में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आप लोग चेक कर लेना कितने होते हैं, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आप लोग चेक कर लेना कितने होते हैं, ये सब देख लेना आप लोग। ओके सर। और मुझे तो नहीं लग रहा इतना कोई ज्यादा टफ है, कर लोगे क्या आप लोग सभी कोई, यस सर। Yes, sir. क्या कोई कर लोगे, किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग ग्रुप में पूछोगे, यस सर। सर पूछ Yes, लेंगे। sir. आप लोग सभी कोई सॉल्व कर लेना, नहीं समझ आए पूछ लेना, और ऐसे मत करना कि आप लोग को नहीं समझ आया नहीं हुआ, आप लोग सॉल्व करना, पूछना जरूर, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। बाय सर। दिया छाबरा, आदित्य, अवनी सिसोदिया, इशिका बर्तवाल, कुछ पूछना आप लोग को, No, sir. आप लोग लेफ्ट कर सकते हो, नहीं कुछ पूछना।